विशालपुर एक ऐसा गांव था जहां शिक्षा का अभाव था। पता नहीं विशालपुर को ऐसा कौन सा श्राप लगा था कि कोई बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि पूरे गांव में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की थी और उसका नाम था बटुकनाथ। बटुकनाथ जी, गांव में पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें करना क्या है बिटवा, सरपंच को पत्र लिखो, अपनी समस्या बताओ, 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वो पत्र हम कैसे लिखें? आप ही लिखा दीजिए। क्यों नहीं, आखिर हमारा जन्म तुम लोगों की भलाई के लिए ही तो हुआ है। सही कहा। गांव के लोग बटुकनाथ की सलाह को अंतिम सत्य मानते थे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे पूछना अनिवार्य समझते थे, जिसके कारण वो खुद को गांव वालों से श्रेष्ठ समझने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक नया अध्यापक आता है, पंकज। वो स्वभाव से सरल, सुसंस्कृत और ज्ञान का सच्चा उपासक था। उसका लक्ष्य केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में शिक्षा का प्रकाश फैलाना था। बच्चों, चलो सब रोहित का तालियों से स्वागत करो। देखा बच्चों, रोहित की निष्ठा से पढ़ाई करने का नतीजा, आज वो पूरे जिले की स्कॉलरशिप की परीक्षा में अव्वल आया है। अगले हफ्ते उसका गांव में सबके सामने सत्कार भी होगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी एक और बात है, वो बताऊं? क्या? वो अच्छी बात ये है कि रोहित की तरह ही अगर तुम सब भी लगन से पढ़ाई करोगे तो तुम सब भी परीक्षा में अव्वल आ सकते हो और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। जरूर टीचर, अब हम रोज स्कूल आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पंकज के आने से बच्चों का नियमित स्कूल में जाना शुरू हो चुका था। साथ ही उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को भी शिक्षा का महत्व समझाना शुरू कर दिया था। क्यों रे रामू, तू अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए सरकारी फॉर्म भरने वाला था ना, उसका क्या हुआ? वो तो भर दिया। भर दिया? वो कैसे? वो क्या है ना बटुकनाथ जी, मास्टर जी ने हमें फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया समझा दी, इसीलिए हमने खुद से ही फॉर्म भर दिया। ये भी सही है। एक दिन बटुकनाथ गांव में घूमने निकला, तभी उसकी नजर स्कूल के मैदान पर पड़ी। उसने देखा कि पंकज बच्चों के साथ मैदान में था और उनके साथ बातें कर रहा था। अरे वाह मास्टर जी, यहाँ पर तो बढ़िया पढ़ाई हो रही है। जी हाँ, बच्चे बेचारे रोज एक ही कक्षा में बैठ बैठ कर बोर हो रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ मैदान में ले आया। अच्छी बात है। अरे मोटू, अरे ओ बच्चे, इधर आओ। क्या हुआ बटुकनाथ जी? जाओ उस बगल वाले ठेले से मेरे लिए एक पान लेकर आओ। बटुकनाथ की ये हरकत देख पंकज नाराज हो गया। अरे रे, आप ये क्या कर रहे हैं बटुकनाथ जी? मतलब आप देख रहे हैं ना कि मैं बच्चों को कुछ सिखा रहा हूँ। उस बीच में आकर आप इस तरह से बच्चों को काम करने के लिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं, जरूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, घुटने के दर्द से जकड़ा हुआ। अब इस हालत में पान के ठेले पर जाना मेरे लिए जरा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं इस बच्चे को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया करके आप किसी और से मदद ले लीजिए। पंकज की ये बात सुनकर बटुकनाथ आग बबूला हो गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर वहाँ गांव वालों को इकट्ठा किया। देख रहे हो गांव वालों, ये मास्टर अपने बच्चों को बड़ों का आदर कैसे नहीं करना चाहिए ये पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं बटुकनाथ जी? तो क्या गलत कहा? अभी मैंने इस बच्चे को एक काम बताया तो उस पर ये महाशय रौब जताकर बोल पड़े कि इस बच्चे को किसी की बात सुनने की इजाजत नहीं है सिवाय मेरे। अरे ये सब क्या है? अच्छी बात नहीं है ये। अरे ये सब क्या है? ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, ये बहुत गलत बात है। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखिए, आपको भी पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक तो मैं यहाँ बच्चों को पैराशूट कैसे बनाते हैं ये चुपचाप सिखा रहा था, जिससे उन्हें विज्ञान का ज्ञान मिले। उस बीच आप आए। इतना ही नहीं,
पढ़ाई के बीच में आपने एक बच्चे को पान के ठेले पर जाने को कहा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। हाँ जी, ये सही बोल रहे हैं। ये बटुकनाथ पागल हो गया है। हाँ, सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। पंकज के जवाब से बटुकनाथ मुंह के बल गिर चुका था। उस पर लोगों की बातें सुनकर और गड़बड़ा गया। उस भीड़ में से कोई सामने आकर बटुकनाथ को कुछ उल्टा सीधा बोले, उससे पहले ही बटुकनाथ ने चालाकी से बात घुमा दी। देखो, तुम ये पढ़ाई का घमंड मुझे मत दिखाओ, समझे? और क्या कह रहे थे? पैराशूट के बारे में सिखा रहे थे, विज्ञान का ज्ञान दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे गांव के बच्चों की परवाह नहीं है? देखो, तुम्हारा घमंड अपने पास ही रखो। ऐसे कई ज्ञान के पाठ मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और ये जो पैराशूट के बारे में तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हो ना, इसे तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, वो भी अपने बाबूजी की धोती से। पैराशूट और धोती से? वाह रे वाह! बटुकनाथ जी, आपके पास तो आविष्कार का खजाना है। तो हम एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी इस धोती के पैराशूट का आविष्कार गांव के बच्चों को क्यों नहीं दिखाते? हाँ हाँ बटुकनाथ जी, मास्टर जी सही कह रहे हैं। पंकज की ये बात सुनकर बटुकनाथ और गड़बड़ा गया। जिस बटुकनाथ को पैराशूट का प भी नहीं पता था, उसे अनजाने में पंकज ने चुनौती देकर अपने जाल में फंसा लिया था। हाँ हाँ ठीक है, कल इसी समय इसी जगह पर मैं अपना आविष्कार सबको दिखाऊंगा। ये बटुकनाथ की जय! सबके सामने पंकज की कही बातों को बटुकनाथ ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अब प्रश्न था एक दिन में अच्छा पैराशूट बनाना सीखना, और वो भी धोती का। उसने अपने मोबाइल पर पैराशूट बनाने की विधियां खोजने की कोशिश की। हालांकि तकनीक और अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में वो कुछ समझ नहीं पाया। उसकी निराशा और बढ़ गई। बटुकनाथ, ये तूने क्या कर दिया? पंकज को सबक सिखाने के चक्कर में अब तू खुद ही फंस गया। अब सबके सामने क्या करेगा? नहीं नहीं, कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो सोचो। अगले दिन लोगों के सामने अपना तमाशा ना हो, इसलिए बटुकनाथ ने एक योजना बनाई और वो मैदान में पहुंच गया। अरे रे बटुकनाथ जी, ये आपके हाथ पर पट्टी क्यों है? आपके हाथ को क्या हुआ? अब क्या कहूँ मास्टर जी, कल यहाँ से घर गया और आज की तैयारी कर रहा था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। बटुकनाथ जी, फिर आपको इस हालत में यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसे? मैंने कल सबसे वादा किया था, तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं बटुकनाथ जी, आप घर जाकर आराम कीजिए। आपका आविष्कार हम फिर कभी देख लेंगे। अगर आप सब इतना ही जोर दे रहे हैं तो ठीक है, हम फिर कभी मिलते हैं, तब मैं आप सबको मेरा आविष्कार दिखा दूंगा। बटुकनाथ का जवाब नहीं। उसने चालाकी से सबके सामने हाथ टूटने का बहाना बनाया और सबकी सहानुभूति प्राप्त की। सबको अपने जाल में फंसाकर बटुकनाथ चुपचाप वहाँ से जा ही रहा था कि पंकज ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख ली। बेटा, तुम अभी यहाँ से भागते हुए बटुकनाथ जी के पास जाओ और उन्हें जोर से धक्का मारो। पंकज की बात सुनकर राजू ने जोर से भागकर बटुकनाथ को धक्का दिया, जिसके कारण वो खुद को बचाने के लिए बटुकनाथ ने अपने टूटे हुए हाथ का इस्तेमाल किया। अरे रे, ये क्या कर दिया? बटुकनाथ जी, ये सब क्या है? आपने हमसे झूठ क्यों कहा? बस बहुत हो गया, अब आपको आपका आविष्कार सबके सामने दिखाना ही होगा। अब बारी बटुकनाथ के खोखले आविष्कार के तमाशे की थी। बटुकनाथ ने देखा कि सभी गांववासी उसे नाराजी से देख रहे थे। वो अंदर ही अंदर डर के मारे मरा जा रहा था। और कर खुद की वाहवाही, शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर बटुकनाथ। एक छोटा सा नाटक भी तू नहीं कर पाया। बटुकनाथ ने अपना आविष्कार दिखाना शुरू किया। उसने अपनी धोती का एक कोना कमर में बांधा और दूसरे दो कोनों को अपने हाथों से पकड़ लिया। बिना किसी को बताए बटुकनाथ ने दौड़ते हुए जोर से छलांग लगाई। अरे नहीं! उसने सोचा कि वो धीरे धीरे जमीन पर उतरेगा, लेकिन वास्तविकता में वो सीधे जमीन पर गिर गया। गिरने के कारण बटुकनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया।
और दूसरे दिन जब सब लोग बटुकनाथ से मिलने गए तब बटुकनाथ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस दिन मैदान में मैंने आपको खरी खोटी सुनाई, आप पर आरोप लगाया, सबके सामने शिक्षा का अनादर किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है बटुकनाथ जी। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और एक अच्छा आविष्कार हम सबको सिखाइए।